किसी ने हजरत अबू हुरैरा से कहा कि कोई ऐसी हदीस सुनाओ जो आपको भी बड़ी महबूब हो। हजरत अबू हुरैरा ने चीख मारी, रोने लगे और बेहोश हो गए। फिर हिलाया, पानी पिलाया, उठे, कहा हुजूर बात की थी, हदीस सुनाए। फिर रोने लगे। हमें तो नहीं ना रोना आता, हमें तो तब आता है जब बेटा बात ना माने, हमें तो तब आता है जब कारोबार में नुकसान हो जाए, हमें तो तब रोना आता है जब हमारा कोई दोस्त हमारे बारे में गलत बात कर दे, बेइज्जती दुनिया की हो जाए। हजरत अबू हुरैरा 3 दफा होश आया, 3 दफा रोए और कहने लगे अजीजों ये वो वाली हदीस है कि मैं सोचता भी हूं तो मैं तड़प उठता हूं। कहा कौन सी हदीस? तो हजरत अबू हुरैरा कहने लगे मैंने नबी पाक से सुना है क़यामत में सबसे पहले उलमा का हिसाब हो, सबसे पहले उलमा का। रब करीम फरमाएगा तुम्हारी दीन के नाम पर बड़ी मौजें थी, तुम्हारे बड़े पोस्टर छपते थे, लाइनें बना के लोग तुम्हारे हाथ चूमते थे, लोग तुम्हारी घड़ी को भी चूमना अपने लिए सादत समझते थे। बताओ मेरे रसूल के नाम पर खाने वालों क्या करके आए हो? अमल बताओ, अमल। मौज बड़ी की ना तुमने, बताओ अमल। उलमा आलिम अर्ज़ करेगा ए अल्लाह मैं जगह जगह तेरे रसूल के दीन की बात करता था, मैं कुरान के दर्स देता था, मैं रातें बेदार रह के तैयारियां करता था, मैं जो बन सका किया। रब फरमाएगा नहीं, तूने तो इसलिए किया था कि लोग तुझे पीर साहब कहें, मौलाना साहब कहें, तेरे नारे लगाए तो लगे नहीं फिर तेरे नारे, फिर लोगों ने लंबे लंबे अलकाबात पुकारे नहीं तेरे। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाते पहला हिसाब उसका लेगा जो आलिम कहलाता था। रब पूछेगा तुझे ताकत दी, हिम्मत दी, बोलने की सलाहियत दी, अपने फजल से दी, बता क्या कमा के आया। हजरत अबू हुरैरा रोते हैं, कहते हैं मैं भी तो हदीसें सुनाता हूँ, मैं भी तो आलिम हूँ, मेरे पीछे भी तो लोग भागते हैं। लोगों बताओ अगर अल्लाह ने अबू हुरैरा से पूछा तो क्या जवाब देगा? अल्लाह फरमाएगा उलमा के लिए बुखारी मुस्लिम है, इन्हें उठाओ और जहन्नम में डाल दो। इमाम गजाली फरमाते हैं अगर किसी आलिम को सजा मिली तो सबसे सख्त आलिम को मिलेगी। दुआ फरमाए अल्लाह मेरे जैसे लोगों को हिदायत का रास्ता अता फरमाए, और जो कहते हैं समझते हैं अल्लाह उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। फरमाया हज़रत अबू हुरैरा ने दूसरे नंबर पर सखी अल्लाह की बारगाह में खड़ा किया जाए, मालदार। रब फरमाएगा बोल, कुछ ऐसे भी थे जिनके पास शाम की रोटी नहीं थी, तुझे मैंने तेरी तिजोरी भर के तुझे दौलत अता की, तुझे विरासत में मैंने मुरब्बे दिए, जायदादें दी। बता वो कुछ वो थे सवेरे मजदूरी करने जाते थे, कमा के लाते थे, हजारों रुपया तेरी बैंक में पड़ा था, बता क्या किया तूने? ऐ अल्लाह मैंने मस्जिद में दिए, मदरसे में दिए, 30 दिन इफ्तारियां पकाता रहा। अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोलता है, तू सारा कुछ इसलिए करता था कि लोग तुझे सखी कहे। हाँ हाँ तेरा ऐलान हुआ मस्जिद में, लोगों ने कहा वो देखो कितने पैसे दे रहा है, इसका वो देखो नाम लिखा हुआ है अस्पताल के कोने में कि ये वाला ब्लॉक फलां सेठ साहब ने बनाया, ये देखो लिखा हुआ है कि ये कमरा मदरसे का इसने बनाया, तो लिख दिया गया, नारे लग गए, अब जा दौड़ जा। अल्लाह जहन्नम में फेंक देगा। फरमाया फिर शहीद खड़ा किया जाएगा। हाँ भाई तुझे ताकत दी, हिम्मत दी, बता कहां खर्च कहां? ए अल्लाह शहीद ही हो गया। फरमाया वो तो इसलिए हुआ था कि लोग तुझे शहीद कहे, बहादुर कहे, तेरे नाम पे रोड का नाम रखा जाए, तमगाए उसने कारकर्दगी मिले सो मिल गया। मेरे लिए बता क्या करके आया है मेरे लिए? इसे उठाओ और जहन्नम में फेंक दो। भाइयों अजाब कड़ा है, अजाब सख्त है, हिसाब सख्त है, और जो हिसाब लेने वाला है उसको। मैं ना तरावी हो रही थी तो कारी साहब ने एक सूरह यासीन शुरू की, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिम। अल्लाह फरमाता है क़यामत में मैं कहूंगा
मुजरिम जो है ना वो सफों से बाहर आ गए, सफों से बाहर आ गए। एक हमारे फिजिक्स के टीचर होते थे तो बड़ी सख्त छड़ी मारते थे। तो जब वो कद भी बड़ा था, जलाल भी बड़ा था और उसूल बड़े अच्छे इंसान थे लेकिन सख्त थे, तो मुझे याद आता था कि जब वो सवेरे आके कहते जिसने काम नहीं लिखा वो बाहर निकल आएगा। दो किस्म की चोट लगती थी। एक तो ख्याल ये आता था कि शर्मिंदगी बड़ी होगी कि सारे स्टूडेंट बैठे हैं और 2 3 4 उनको कहा आप मुर्गे बन जाओ, बड़ी शर्म आती थी। और फिर जब वो मारते थे तो इतना सख्त मारते थे कि कई के दिन तकलीफ रहती थी, बताया नहीं जाता था। वो स्टूडेंट बताते थे यार इससे बचो किसी भी तरीके, और किसी का काम रह भी जाता था कहते थे इस पीरियड की ड्यूटी सबक याद करके आना है। सख्त टीचर के बारे में तेरा मेरा ये रवैया है। तो याद आ रहा था जब वो कह रहे थे ना वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, तो मैं सफ में खड़ा था तो 2 कतरे मेरे बह गए आंसू के। मुझे साथ बच्चा कहने लगा तभी ये ठीक है। मैंने कहा तभी ये तो ठीक है, कुछ याद आ गया है कि मैदान महशर में यहाँ तो छुपे हुए हैं ना ऐब, छुपे हुए। और भाई रब बड़ा करीब है, ऐबों के बावजूद नवाजता है। मेरा दावा यह है अगर हमारे ऐब खुल जाएं, लोग हमें धरती पे जीने ना दें, लोग जीने ना दें, निकाल दें, अपने भी हमारे हमें बर्दाश्त ना करें, ये तो उसका करम है। पता सारा है सरदार मुकीतियां दा पर्दा चपाया ही तेरा भला उसी वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। अल्लाह फरमाएगा मुजरिम बाहर आ जाए। या अल्लाह क्या होगा जब सवाल जवाब होंगे तो रब फरमाता है तेरी जुबान पे मोहर लगा के बंद कर दूंगा, तेरे हाथ बोलेंगे, पैर बोलेंगे, सर बोलेगा, पेट बोलेगा। उस वक्त की फिक्र पैदा करें, टेंशन पैदा करें। वकूए कयामत हक है। और बांध के ना लोग पैर बांध के जोर के साथ बांधते। सगा बेटा जब कब्र में दफन करता है ना तो भी कहता वो कोना, ये कोना थोड़ा सा मिट्टी कम है, यहां भी मिट्टी डालूंगा। पहले लोग रोजाना जाते हैं, फिर हफ्ते के बाद, फिर महीनों बीत जाते हैं। कुछ कब्रें ऐसी भी हैं जिन पे खड़े हों तो लगता है कब्रें रो रही हैं और कहती हैं जाओ मेरे घर वालों से जाके कहो कोई फेरा ही लगा जाए। एक दफा आए तो सही, कोई मट्टी नहीं डालता। बादशाहों की कब्रें रोती हैं, सरमायादारों की कब्रें रोती हैं, कोई जाता नहीं। इतने इतने मोटे सुराख है कब्रों में, आप अपने शहर के कब्रिस्तान फिर के देखिए, सुराख है। ओ भाई हजरत मौला अली शेर खुदा कब्रिस्तान गए तो पहले रोने लगे, फिर कहने लगे कब्रों वालों क्या हाल है तुम्हारा? तो आप फरमाते हैं मुर्दा मुझे अंदर से बोल के कहने लगा अली कफन फट गया, हड्डियां टूट गई, माल तो दे आए थे वारसों को पर हिसाब हमें देना पड़ रहा है, तू बता पीछे क्या हालात है? तो हजरत अली कहने लगे तुम्हारी बीवियों ने और निकाह कर लिए, तुम्हारे दोस्तों ने नए दोस्त बना लिए, तुम्हारी औलादों ने तुम्हारे बगैर जीना सीख लिया, तुम्हारी जायदादें बट गई, तुम्हारा पैसा तकसीम हो गया। पहले तो कोई तुम्हारा नाम लेता था तो तुम्हारा जिक्र खत्म हो गया, अब तो 1-2 नस्ल तक तुम्हारा जिक्र था, अब तो तुम्हें याद ही कोई नहीं करता। कहते हैं लोग यहाँ कोई रहा करता था, यहाँ कोई हुआ करता था, अब तो तुम किस्सा पारीना, किस्सा माजी हो गए। हिसाब का वक्त करीब है, करीब आ गया वक्त। अल्लाह फरमाते इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून। फरमाया हिसाब का वक्त करीब आ गया है तो अभी भी गाफल है। जुमातुल विदा एक परेशानी लगाने का इरादा था, बड़ी परेशानियां पाली हैं, एक परेशानी और पाल लो। जिसको ये परेशानी लग जाए उसकी अमल समरने लग जाते हैं। ये परेशानी पाल लो कि अगर मुझे हिसाब देना पड़े। हजरत उमर का फरमान, आप फरमाया करते थे अपना हिसाब खुद कर लो, कबल इसके कि अल्लाह तुम्हारा हिसाब करे। खुद कर लो अपना हिसाब, खुद खाते ठीक करके रखो, चेक करके रखो। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हमें उनमें शामिल करे जिनको वो माफ कर दे।